जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी संगत जी, ये मेरा गुरु पाक के आदेश पे स्पेशल शुक्राना सत्संग है। मन करता है हंसूं। हूँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इतनी प्रॉब्लम है कि फील हो रही है बॉडी पे भी। तो मुझे एकदम घर में आज शांति सी लग रही थी और मैं गुरु पाक के सत्संग हाउस गई। वैसे मैं जाती हूँ तो मुझे अपना रियल स्टेटस पता चलता है। जब मैं गुरु पाक के सत्संग हाउस में बैठी तो मुझसे खाया नहीं जा रहा था खाना। आई वॉज टेंस्ड। बंदा टेंस होता है ना तो एकदम उस पर आती है। पीछे थोड़ी सी कुछ क्रियाएं कुछ मेरे साथ ऐसी हुई कि मेरा हेल्थ थोड़ा सा वीकनेस आ रही थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से भी मतलब आई फाउंड इट, आई एम इन टेंशन और मुझसे खाया नहीं जा रहा है। गुरु पास स्टिल रनिंग, लेकिन एक एक्चुअल पोजीशन दिखाते हैं ना गुरु का। तो जब मैं वहाँ से आके आई तो आई फेल्ट समथिंग इन हेड, समथिंग इन फीट्स। तो बस आई एम प्रेइंग गुरुपा ठीक ठाक रहूँ। और उस टाइम बड़ा कूल फील हो रहा था घर के अंदर। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाया करूँ कि मैं अभी ऐसे ही रहूँ, क्योंकि हो सकता है घर में रहते रहते बंदे को ही ना पता चले उसके अंदर क्या हो रहा है। ये भी है। तो फिर मैंने सत्संग सुना। जब सत्संग सुना तो और वो हाइप होके थोड़ा सा हुआ ऊपर नीचे थोड़ा ही वो। तो बड़ी तरीके की चीज़ें देख चुकी हूँ मैं खैर लाइफ में। रब ना करे बच्चों का कभी इससे पाला पड़े। मस्त जीवन जिए, खुशहाल जीवन जिए। तो लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कर्मों का लौट कर आता है, वो तो आंखों से दिखता है, लोग परेशान हैं। तो खैर किसी की, लेकिन 1% भी गुरुपा जानते हैं मुझे किसी की ना परेशानी से कोई खुशी नहीं है। सच बात बताऊँ, मुझे खुशी है ही नहीं। तो अभी ये हालत है। मतलब गुरुपा से कहती है गुरुपा मुझे फिट रखना। गुरुपा कहते हैं बहुत खुशियाँ आई हैं। फिर गुरुपा ने कल मुझे एक मैसेज किया कि आज तू ना सब्र कर ले, जो तुझे ताने दे रहे हैं ना वो तालियां बजेंगी तेरे लिए। तो पता नहीं गुरुपा, बस एक ही उनकी बेटी की प्रॉब्लम है, ये ना हरामखोरी नहीं करती, अपनी चीज़ें बदलती नहीं है, इजीली छोड़ती नहीं है। एक चीज़ को लेके ईमानदार है तो वो अपनी कॉन्स्टेंटली उसके लिए ईमानदारी निभाएगी। तो बहुत बड़ी शपथ ले चुकी हूँ। लेकिन पता नहीं एक चीज़ अंदर से मैं गुरुपा से मांग रही हूँ, गुरुपा मैंने आपकी शपथ ली और मैं गलत चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। असल अब मैं क्या देखूँ इससे ज़्यादा। तो गुरु पता नहीं। और मैं गुरुपा से अभी भी यही अरदास कर रही हूँ, गुरुपा वंस आई टेक प्लेज ना, मैंने प्लेज ले ली तो मैंने ले ली। तो और मुझे खुंदक चढ़ती है गलत चीज़ों पे। लेकिन पता नहीं अंदर से मतलब आप अगर चाहते हो मुझसे, मैंने गुरुपा को बोल दिया गुरुपा ये गलत है, मैंने प्लेज ले ली। आपने बीता, आने वाला और आज का वक्त देखा है ना। आप जो कर रहे हो सोच के कर रहे हो ना। तो क्योंकि आपको पता था ना आने वाला वक्त क्या होगा। ठीक है, मेरे तो देखो जो कर्म है कर्म लौट के आए, मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगत रही हूँ। और मैं ना फेक किसी के साथ रिश्ता नहीं बना सकती। सेवा कर लूँगी, अपना सब कुछ लुटा दूँगी, दे दूँगी, सच्चाई से खड़ी हो जाऊँगी। लेकिन मैं ना किसी का छीन नहीं सकती और किसी को ना फेक रिश्ता नहीं दे सकती। मतलब कैसे बताऊँ मैं, एक कैरेक्टरलेस रिश्ता नहीं दे सकती, केमिकल, मतलब वही चीज़। तो मुझे प्रॉपर मतलब उसको अपनी खुशियों का इंतज़ार नहीं हुआ जितना मुझे उसकी खुशियों का इंतज़ार है। भाई सब खुश रहे और किसी का दुख देख के नहीं खुशी होती मुझे। तो अभी जो भी मेरी सर्कमस्टांस मेरी लाइफ में हो चुके और वो जो भी हो चुके, ना मालूम वो क्या बढ़ चढ़ के होने थे आने वाली लाइफ में। क्योंकि आई नो मैं भी गलत रास्ते, मतलब जिस रास्ते आई हूँ वो उसमें बहुत गलतियाँ थी, बहुत बहुत बहुत।
तो पता नहीं कौन सा कष्ट कटवाना है, क्या करवाना है गुरुपा ने, क्योंकि ठीक है मैं गलत थी लेकिन सामने वाला तो और बस था। तो कहते नहीं है, पता नहीं क्या परिस्थिति है क्या नहीं है, ये तो गुरुपा ही जाने, ऐसा बड़ा क्षणभंगुर हो गया है। लेकिन मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा जो चीज़, मेरी अरदास है आपसे, जो चीज़ रीज़न वाइज और वैसे ठीक ही नहीं है, तो आप उस चीज़ में ना मेरा इंटरेस्ट हटा दो। ना मुझे उसका ख्याल आए, ना मुझे उसके बारे में सोचना है, ना मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट हो। मतलब क्या कह सकती हूँ, वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए मुझे। तो अभी भी कहते नहीं है, हम नादान बच्चे हैं, बच्चों को कोई चीज़ चाहिए तो उनका मन टूट जाता है, चाहिए नहीं मिली तो वो टूट जाता है मन। आज मैं कहती हूँ कि लेकिन गुरुपा मुझे ना हंसते हंसते ठीक करो। मेरी हंसी से पता नहीं कितनों की हंसी जुड़ी होती है। मेरी अपनी माँ, मुझे अब पता है, बहुत अंदर से एहसास कर रही है, बहुत अंदर से। और मेरी बहन, मेरी माँ, मतलब मैं सोच भी नहीं हूँ तो मुझे रोना आ रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा मैं उनके सामने जाऊँ। मेरा दिल कर रहा है मैं उनके सामने जाऊँ, कहूँ ये जॉब है, ये बच्चे ऐसे रुकते हैं, मैं ऐसे-ऐसे सँभाल रही हूँ, आगे की बात करूँ। और मैं ना दुःख नहीं देना चाहती, मतलब उनके मन में ये हो रहा है मैं कुछ कहती ही नहीं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो चुप हो गई हैं वो। और कहाँ मैं उन्हें खुशियाँ पुल सजा रही थी कि सब्र कर ले, सब्र कहा है ना गुरुपा ने, सब्र कर ले, अब तो खुशियाँ लेकर ही जाऊँगी, अब तो खुशियाँ ही दूँगी मैं। वो भी मेरे लिए कोशिश कर रही थी, नो डाउट, बहुत कोशिशें कर रही हैं उन्होंने मेरे लिए। उनके चेहरे पे, उनकी आँखों में दिख रहा है उन्होंने बहुत कोशिशें करी हैं। और इस टाइम जो मैं खड़ी हूँ ना, गुरुपा की जो है ना देन अलग है, उनकी दुआएँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ मैं रिश्तों से दूर तो थी, लेकिन आज मैं उनके दिल में बसी हूँ। अब रब मुझे ठीक रखना, मुझे भी खुशियाँ देना, मेरे अपने दुखी ना हो मुझे देख के। गुरुपा कहते हैं ज़िंदगी ऐसी हो कि किसी के काम आए, और मौत ऐसी हो जो हर दिल को रुला दे कि ये बंदा क्यों चला गया। मुझे गुरुपा, मुझे ऐसी नहीं चाहिए। मैं बहुत ग्रेट बन के देख लिया। हाँ, मैं ज़मीर से गिरी हुई नहीं बनना चाहती, मैं सही बनना चाहती हूँ। अब मैं अपने घर वालों को खुश दूँगी, और मैं ना डिप्रेस्ड मम्मी नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ खुशहाल मम्मी, एक होती है ना खुशहाल मम्मी, खुशहाल बच्चे पालती है। बस हमेशा मैं यही मांगती थी, मुझे हमेशा यहाँ पे दुःख मिले हैं, हमेशा मुझे दुःख मिले हैं। मैं एक गलत रास्ते पे तो भागी, तब तो मैं अपने लिए खुशियाँ लूँगी ही लूँगी। मेहनत करने लगी उसी रास्ते में, मैंने मेहनत सब कुछ डिवोट कर दिया अपना। वहीं से थप्पड़ खाया है, गिरी हूँ आज बिस्तर पे मैं। तो बहुत थप्पड़ ज़रूर ज़ोरदार गुरुजी ने दिलवाया, क्योंकि मैं ना इमोशनल बहुत हूँ, प्रैक्टिकल नहीं हूँ। और लोग, दुनिया आजकल इतनी गंदी प्रैक्टिकल है। तो मैं तो कहती हूँ प्रैक्टिकल ज़्यादा बनते हैं ना लोग, प्रैक्टिकल का ऐसा चाँटा पड़े ना, ऐसा पड़े कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ और बहन जाके उठाएँ। मतलब सोचती हूँ मैं, इतना ज़्यादा तुम लोग प्रैक्टिकल हो रहे हो, किसी की इज्जत नहीं देख रहे। एक अपनी झूठी दुनियावी रिस्पेक्ट के लिए तुम किसी के बच्चों की सच्ची फीलिंग तुम अवॉइड करो, गंदे काम कर रहे हो। ऐसे चांटे पड़ने चाहिए तपड़ तपड़ कि याद आ जाए। और एक ऐसी औरतें मुझे समझ में नहीं आती जो बिल्कुल ही अपना घर और सामाजिक इज्जत के लिए, अपने लिए, अपनी जिदों के लिए पीस के खाने को तैयार है, निचोड़ के पीने को तैयार है। हमारी इज्जत, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। पता नहीं यार कैसे, क्या है ये दुनिया, पता नहीं मैं किस कोने में जाके टकराई हूँ, मुझे तो अफसोस होता है। मैं तो ये कहती हूँ गुरु को, आप एक दिन ऐसा नहीं, पता नहीं एक ख्वाब और सजा लेती हूँ, बड़े ख्वाब सजाती थी। एक ख्वाब ये सजाती हूँ कि अच्छी सी सेहत होगी, मम्मी बहन बड़ी खुश होंगी, और तुम्हारा बच्चे भी खुश होंगे, बच्चे भी खुश होंगे, और पैसा, कामयाबी की टेंशन भी जाएगी, और बहुत उल्लू के पट्टे ज़िंदगी में टकराए हैं, ऐसी अक्ल लेके आएंगे दोबारा गलत खड़े नहीं होंगे। तो वही चीज़, अब तो गुरुपा जाने कैसे कराएंगी कैसे नहीं कराएंगी, मैंने तो अरदास लगाई, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी तगड़ी शपथ के बाद भी कैसे होगा। और मैंने गुरुपा से कहा है, गुरुपा आपकी शपथ मेरे लिए ज़िंदगी, आप चाहते हो ना मैं खुशहाल जीऊँ तो इसका सॉर्ट आउट दो। अगर जो चीज़ गलत है उधर मेरा मन मत जाने दो, मेरा ध्यान मत जाने दो, मुझे और जगह इन्वॉल्व करो। मैं कह रही हूँ मुझे जॉब दो, जॉब भी नहीं दे रहे हो। तो मुझे इन्वॉल्व किया, मतलब आप मुझे मतलब बिज़ी रखो, तो वो भी कोई काम नहीं समझ में आ रहा है। मंदिर जा रही हूँ, वहाँ भी गुरुपा मुझे तंग कर रहे हैं, मतलब एक डोमिनेट फील हो रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, क्या करवा रहे हैं गुरुपा। तो वो चीज़ करके, मतलब मैं ना टोटल ऐसे हो रही हूँ, तू तो बस बैठ ही रहे, मतलब गुरुपा अपने पास बैठने की भी सज़ा देते हैं, बैठ ही रहे, अभी बताता हूँ तुझे। तो मतलब मुझे ये रियलाइज़ कराना है, तू औरत है, तू खुश होने के लिए पैदा हुई है, और ये क्या तू कर रही है, डिवोट करती आती है किस में, सामने वाला, कई बार ही समझाया था गुरुपा ने, सामने वाले को देख तो सही। लेकिन गुरुपा ना कहीं मुझे जोड़ के भी नहीं रखती है, मैं बता रही हूँ, मैं देख रही हूँ गुरुपा क्या कर रही है। तो खैर अभी सबर के लिए बोला, तो वो भी करना है, मतलब उनका शुक्राना बच्चों की सेहत के लिए।
रब करे बच्चों के हर दुख दूर हो, खुश हैं, मन मानसिक खुशी मिलनी चाहिए मेरे बच्चों को। जय गुरु जी, मतलब शुक्राना मेरे को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी की जय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं बहुत दिनों बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग है। कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए तो कई बार छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। आज 22 जुलाई रात के 10:15 हो रहे हैं और आज ही सुबह जब हम अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जा रहे थे तो अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी और हम स्कूल के जस्ट मोड़ पे ही थे और थोड़ा ट्रैफिक था तो थोड़ा स्लो ही जा रहे थे। तो एकदम से बारिश इतनी ज़ोर की होने लगी, इतनी ज़ोर की कि टेंशन होने लगी कि भाई हम तो बच्चे को गेट पे छोड़ देंगे और अंदर तक तो उसको जाना ही है, भाई बच्चा गीला ना हो जाए या कुछ भी। सो एकदम से मैंने बोला, गुरुजी एकदम से मेरी सुन लो ना, प्लीज़ बारिश बंद कर दो ना, और प्लीज़ एकदम से सुन के ना मुझे भी दिखा दो कि मैं इंस्टेंट बात सुनता भी और पूरी भी कर लेता हूँ। और जैसे ही लाइन मैंने बोली और एकदम से बारिश रुक गई। सो लख शुक्राना गुरुजी कि हमारी आप छोटी छोटी बातें भी सुन लेते हो और अजीब बातें भी हम अजीब रिक्वेस्ट भी हम आपसे करते हैं गुरुजी कि छोटी छोटी चीज़ें, और बल्कि आप हमारी बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व करने में लगे रहते हो, हमें बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने में लगे रहते हो गुरुजी। हम भी छोटी छोटी चीज़ों में आपको लगा के रखते हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप हमारी हर बात सुनते हो और जो हम नहीं बोलते वो तो सुनते ही हो। सो लख शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना। बहुत सारी चीज़ों का शुक्राना। अब एकदम से संगत जी मेरे को याद नहीं आ रहा, मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने थे, लेकिन शायद गुरुजी की यही इच्छा है कि मैं अभी इस वक्त यही शुक्राना करूं। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं एक दिन मतलब ऑलमोस्ट रोज़ ही मैं रात को गुरुजी का मंत्र जाप चला लेती हूँ। सो मेरी बेटी बोलती है आप रोज़ क्यों चला लेते हो मम्मा रात को सोते हो? तो मैंने उसको बोला गुरुजी का मैसेज आया था आपकी बड़ी मम्मा को कि अपनी बहन को बोल कि रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप किया करें। तो गुरुजी का मैसेज आया था, मेरी बेटी ने बोला कि गुरुजी का मैसेज कैसे आ सकता है, गुरुजी का कोई अकाउंट है क्या, वो तो इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, क्या है क्या? सो उसको बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी। सो मैंने जस्ट उसको ऐसे ही बोला कि अच्छा आप कुछ मन में क्वेश्चन सोच लो और अब फिर आप देखना। तो उसने मन में एकदम क्वेश्चन सोचा और मैंने फेसबुक खोला और उसमें जो भी मैसेज था वो मेरी बेटी, छोटी सी बेटी है मेरी, 8 साल की होने वाली है अभी, मतलब उस बच्ची ने, मेरी बेटी ने जब वो गुरुजी का मैसेज पढ़ा शी वॉज लाइक क्राइंग। और मैं एकदम से देख के हैरान हो गई। मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी भी है कि मेरी बेटी का ट्रस्ट बहुत बढ़ता जा रहा है गुरुजी के साथ, बहुत अटैच होती जा रही है। लेकिन मैं इस बात को लेके बहुत हैरान हुई कि एक छोटा सा बच्चा, उसने क्या क्वेश्चन किया गुरुजी से और उसका आंसर देख के वो रोने लगी। सो गुरुजी आप कैसे कनेक्ट कर लेते हो सबको? एक छोटा बच्चा, मतलब मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि एक छोटी सी बच्ची गुरुजी के साथ कितना कनेक्शन फील करेगी।
सो लख लख शुक्राना गुरुजी। और पता है गुरु संगत जी, मेरी बेटी ऑलमोस्ट रोज़ मुझे बोले, आओ मम्मा गुरुजी से कुछ पूछें, आओ मम्मा गुरुजी से कुछ पूछें। और मुझे लगा था कि वो अपने लिए कुछ पूछेगी और अपने लिए उसने कुछ विश की होगी या XYZ कुछ भी, लेकिन एकदम से उसने मुझे बोला कि रोते हुए बोला, मैंने कहा आप रो क्यों रहे हो? कह रहे मम्मा आप ठीक हो जाओगे। संगत जी, जैसे ही मैं पहले भी अपने सत्संग में बताया कि मैं व्हील चेयर पर हूँ, सो मेरी बेटी बहुत बार प्रेयर करती कि मेरी मम्मा ठीक हो जाए। सो उसने मुझे एकदम से बताया कि आप ठीक हो जाओगे। सो उसने मुझे बताया कि गुरुजी से उसने यही पूछा कि क्या मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी। सो गुरुजी, जो आपने मेरी बेटी पे ट्रस्ट बनाया ना, थैंक यू सो मच गुरुजी। बाकी जो भी होगा आपकी मर्ज़ी है, मेरे कर्म कुछ आपकी ब्लेसिंग, आपकी मर्ज़ी, कब होना है क्या होना है सब आपको पता है। लेकिन मेरी बेटी का जो विश्वास है आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है ना गुरुजी, वो हमेशा बढ़ता रहे और ऐसे ही बना रहे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बेटी भी आपको बहुत प्यार करे, आप पे ट्रस्ट करे, पूजा पाठ में ध्यान दे। थैंक यू गुरुजी कि जैसा मैं चाहती थी वैसे ही मेरी बेटी बन रही है। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम उत्तम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। मैं अंजलि गुरु जी की बेटी गुड़गांव से बोल अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती। गुरु जी मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज 20 जुलाई है, आप भी शुक्राना सत्संग शेयर करें। 1:94 तो गुरु जी मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले उसका शुक्राना, हर पल हर वेल का शुक्राना। गुरु जी मेरे अंग संग रहना। गुरु जी अब तक आपने मुझे हर कष्ट से बचाया, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी हर कष्ट से बचाने के लिए शुक्राना। अब तक आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी मैं अमृत वेला नहीं करती तब भी उसके लिए शुक्राना। गुरु जी मेरा बच्चा अगर कुछ हुआ है तो कुछ मतलब आपने कुछ अच्छा ही किया, सोचा होगा मेरे लिए, क्योंकि आप मेरे पापा हो, तो पापा अपने बेटे के लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट ही सोचते हैं। गुरुजी मेरे पति ना GLS सोसाइटी गए हैं, तो प्लीज़ वो कोई भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कोई उनसे कुछ बोले ना, कुछ कहे नहीं। और वो उनकी लाइफ में अगर कोई लड़की है, उनके दिमाग में अगर कोई लड़की चल रही है, किसी लड़की से मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको मत मिलने देना। किसी भी लड़की से बात ना कर रहे हो, उनको एक अच्छा इंसान बना दो, उससे मेरे लिए जिए, मेरे लिए। देन उनका बिहेवियर मुझे चेंज लग रहा है। गुरुजी रक्षा करना, मेरे अंग संग रहना, हर तरफ से मेरी रक्षा करना। गुरुजी मेरे पति घर पे आए तो मेरे से चू भी ना करे, और मेरे घर में चारों तरफ से सुरक्षा कवच लगा दीजिए। गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरा उठने का रूटीन नहीं बन पा रहा है, टाइम नहीं बन पा रहा है। GLS वाले फ्लैट में तो कर भी लेती थी, इसमें तो कर भी नहीं पा रही हूँ। पता नहीं गुरुजी क्या हो गया, मुझे क्या होता जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत परेशान हूँ गुरुजी मैं, कुछ करिए आप। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना। गुरुजी वो T-शर्ट का ऑर्डर नहीं आया अभी तक, मतलब वो GM मेरे हस्बैंड का फ़ोन उठा लिया, हस्बैंड झज्जर चले जाएं, लड़की से मिलने जाए, झज्जर जाए और T-शर्ट का ऑर्डर मिल जाए। T-शर्ट का काम नहीं रुकना चाहिए, आज़ाद वगैरह किसी की नज़र ना लगे। मेरे हस्बैंड अब आज़ाद से बात नहीं करते, ना करें, आज़ाद की नज़र हटा देना। गुरुजी नज़र जो भी लगी हो उसको हटा देना, और हमें T-शर्ट का ऑर्डर मिल जाए। संदीप गौतम वो बिलिंग पास कर दे, बिलिंग हो जाए, क्योंकि हमें घर लेना है। गुरुजी मेरे नाम पे एक घर दिलवा दीजिए, जिससे मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए। और गुरुजी एक दीदी का खाने का काम और मिला, मैं वो कर लूँगी। और दीदी जो है वो 22,000 रुपये दे दें मेरे को 3 तारीख को, तो मैं अपने सोने के कुंडल छुड़ा लाऊंगी। अगर हस्बैंड आज कहीं जाते हैं तो मैं सोना जाके
अपने कुंडल का पता करके आऊँगी कितने के नहीं है, कितने में छूट रहे हैं। और मैं 3-4 अगस्त तक अपने कुंडल छुड़ा लूँगी। इसके बाद मैं अपनी मम्मी को देखने मायके जाऊँगी और मेरी मम्मी की रक्षा करना, मेरी मम्मी के संग रहना। गुरुजी तो मेरी माँ है, वो टी शर्ट का ऑर्डर दिलवा दीजिए गुरुजी। वो जीएम मेरे हस्बैंड का फ़ोन उठा ले, वो किसी की नज़र ना लगे मेरे हस्बैंड के काम को, क्योंकि हमारी बेटी की स्कूल की फ़ीस जानी है। हस्बैंड के पास कोई जॉब तो है नहीं है। अब टी शर्ट और जूते उनका ऑर्डर मिल जाएगा तो उससे घर चल जाएगा हमारा। बेटी की इतनी सारी स्कूल की फ़ीस जानी है गुरुजी। हस्बैंड बिज़ी नहीं रहते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं। गुरुजी सब आप पे छोड़ दिया मैंने। आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे पता है। अपनी बेटी को कभी हार नहीं दोगे गुरुजी। मेरी फिर से प्रेगनेंसी ठहर जाए। मेरे को बेबी बॉय चाहिए इस बार। आप मुझे डबल बेबी ब्लेस करना, मेरे ट्विंस बेबी हो पेट में। बाकी मेरा वेट लॉस भी करवा दो। मैं ना वेट लॉस की तैयारी कर रही हूँ गुरुजी। अब मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना गुरुजी। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। संकट से बचाते हो मुझे। ओम शांति। शिव बाबा जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ही हमारे महाशिव है। जो नहीं समझते वो महापागल है। गुरुजी से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं। गुरुजी शिव श्री की रचता है। मैं मंदिर जा पा रही, मंदिर में पौछा सेवा ली है, उसके लिए शुक्राना। मैं पौछा लगाती हूँ, उसके लिए शुक्राना। मैंने पंचमुखी हनुमान जी का फोटो मंगाया, मैं अपने गेट के दरवाजे पर लगा दूंगी। पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप लगा दूंगी। गुरुजी मेरे पति को अपनी शरण में ले लो। उस दिन मेरे पति एकदम से बोले कि चल तू बड़े मंदिर चल, तुझे बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। आज एकदम से बोले कि मैं तुझे बड़े मंदिर लेके चलता हूँ। वो मेरी परीक्षा ले रहे थे, पता नहीं टेस्ट ले रहे थे, और वो लॉकेट मिल गया। मेरे कपड़े में से लॉकेट गिर गया, उनको पता चल गया। उन्होंने मेरी पिटाई लगा दी, बहुत बेलन से मेरी पिटाई लगाई गुरुजी, पर आपने मुझे बचा लिया गुरुजी। और फिर उसके बाद इतने सारे स्वरूप थे मेरे पास, अंदर अलमारी में रखे हुए थे। मैंने सोचा कि मैं छिप छिप के क्यों स्वरूप रखूं, फिर उनके हाथ लग जाए। अब स्वरूप घर में आएगा तो मेरे पति अपने हाथ से लाएंगे तभी आएंगे गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन 29 जुलाई को आपका सत्संग करवाना चाहती हूँ गुरुजी। प्लीज़ सत्संग करवा दीजिए गुरुजी। मेरे पति को अपनी शरण में ले लो, बड़े मंदिर आने को तैयार हो जाएं गुरुजी। वो खुद ही बोले, उनकी बुद्धि पे आप बैठ जाओ, और वो खुद ही बोले आज ही बड़े मंदिर बुला लो गुरुजी। मुझे मेरे पति के साथ मुझे बड़े मंदिर बुला लो। मैं आपका शुक्राना सत्संग करवाऊंगी गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग करूंगी। मैं 501 स्वरूप बांटूंगी। ब्लेसिंग में हर महीने कुछ ना कुछ करूंगी गुरुजी। प्लीज़ मेरे पति को अपनी शरण में ले, उनकी बुद्धि पे बैठ जाओ और उन्हें बड़े मंदिर बुला लो, बड़े मंदिर बुला लो। मुझे मेरे पति के साथ मेरा बहुत आने का मन है गुरुजी। प्लीज़ बुला लो मुझे वो आपका स्वरूप लेके आना है हांगकांग मार्केट में। कितने दिन हो गए, मार्च से है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5th मंथ है। प्लीज़ गुरुजी अपने वो स्वरूप मुझे लेके आना है। कब घर में स्वरूप लेके आना, आपके बिना घर सूना सूना लगता है गुरुजी। मेरे पति को अपनी शरण में ले लो, अब तो ले लो गुरुजी। मेरे पति की बुद्धि पे बैठ जाओ प्लीज़ गुरुजी। अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ गुरुजी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य, नमस्ते गुरुजी सदस्य, मेरे अंग संग रहना गुरुजी। और मैंने आपके स्वरूप निकाल के दिए। मैं अपने हस्बैंड की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ हस्बैंड की तरफ से, बेटी की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की, मेरी मम्मी की तरफ से विराम करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं करते। मेरी मम्मी मुझसे बात कर लो, मेरी मम्मी मुझे कॉल करके घर पर बुला लें कि बेटी तू सावन के महीने में आ जा। प्लीज़ गुरुजी रक्षा करना मेरी, मेरा अंग संग रहना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से, और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। आज दुर्गाष्टमी भी है और मंगलवार भी है संगत जी। आज हनुमान जी और माता रानी दोनों का वार है, तो माता रानी का भी और हनुमान जी का भी मैं शुक्राना करती हूँ। और मैं मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको अपने सत्संग में पहले ही बताया था कि मैं गुरु जी के सत्संग में गई थी, तो वहाँ पे मेरी डांस करते वक्त उंगली मुड़ गई थी, तो गुरु महाराज ने मेरा कष्ट जो है छोटे में काट दिया, कोई बड़े में होने वाला था, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ।
तो संगत जी अब मतलब कि हम लोगों को ना उस चीज़ के बाद हम लोग सोचते हैं अरे मेरी चोट लगी पता नहीं क्या मतलब कि वहाँ पर गए थे ऐसा हो गया पता नहीं क्यों। पर संगत जी बाद में हम लोग को रियलाइज़ होता है जब हमें सब चीज़ें नज़र आती हैं कि हमारे साथ अच्छा ही हुआ है कि ये चोट लग गई हमारे। ये अगर हमारे साथ ये सिचुएशन हुई है तो इसमें अच्छाई है। तो संगत जी हर चीज़ में बुराई है तो अच्छाई भी छुपी होती है पर वो उस टाइम हमें नज़र नहीं आती है। तो संगत जी अच्छाई क्या हुई कि मेरे पति जो हैं आज तक मुझे कभी लेके नहीं गए हैं कहीं भी, ना स्कूटी में बिठा के लेके गए कभी ज़िंदगी में संगत जी। मेरी शादी को आज 21 साल हो गए हैं। तो अ, मैं कभी भी उन्हें हस्बैंड मेरी शादी से ऐसे मतलब स्टार्टिंग में तो सही था मतलब 4-5 साल मेरा, उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी बेकार ही नरक ही रही है। तो संगत जी सबसे बड़ी बात है कि गुरु महाराज ने इस चोट के माध्यम से मुझे पति रोज़ मुझे मतलब कि 2 दिन से स्कूटी में बैठा के लेके जा रही है मेरी पट्टी कराने। तो संगत जी इसका भी शुक्राना। और संगत जी दूसरा मेरी बेटी सोती रहती थी, काम नहीं करती थी संगत जी। आज वो काम भी कर रही है घर का, सारा खाना बना रही है, झाड़ू पोछा कर रही है। तो संगत जी ऊपर से पूजा भी कर रही है। तो संगत जी मतलब कि अच्छा नहीं हुआ ये सब। मैं तो मतलब संगत जी गुरु जी का इतना अलग-अलग शुक्राना करती हूँ कि अगर वो मेरे चोट लग गई है तो उसका कितना फ़ायदा हुआ कि मेरे घर में इतना चेंजेस आ रहे हैं संगत जी। मेरी बेटी कभी भी काम मतलब 11 बजे तक सो के उठती है संगत जी, जब मैं सही थी। पर आज वो जल्दी उठ जाती है, 6:30 बजे उठ जाती है क्योंकि मेरे चोट लग रही है और मेरी बहुत केयर कर रही है संगत जी, ऐसी बात नहीं है। मुझे काम नहीं करने देती, मम्मी आप बैठो आपकी चोट लग रही है मैं काम कर लूँगी। तो संगत जी इससे बड़ी बात क्या है, गुरु जी ने तो भई सचमुच इतना अच्छा मेरी लाइफ में मिरेकल किया है, मेरी चोट लगने का माध्यम जो है वो इतना अच्छा बना हुआ है मेरा कि मैं शुक्राना भी कम है संगत जी। आज मेरी बेटी पूजा भी करती है, खाना भी बना रही है दोनों टाइम का और सुधर भी रही है। तो मेरे गुरु महाराज को सुधार रहे हैं मेरी बेटी को। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो कहते हैं संगत जी हर चीज़ में अगर हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है ना तो वो बाद में हमें उसके बाद में अच्छाई नज़र आती है कि अरे इसका तो ये कि हमें अगर ये जो हमें जो हमारे साथ सिचुएशन ऐसी हुई है उस टाइम तो बहुत वो कहते हैं भगवान के, अरे भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया। पर बाद में हम लोगों को उसकी अच्छाई भी नज़र आती है, अरे ये ऐसा हो गया तो अच्छा ही हुआ, अगर नहीं होता तो ऐसा हो जाता। तो संगत जी मैं तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। और संगत जी बस ये है कि गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं और मैं बस माता रानी के 4 दिन ही पूजा कर पाई थी और फिर उसके बाद मैं पूजा नहीं कर पाई। संगत जी मैं कॉल करती हूँ थोड़े मिनट जी को। और फिर संगत जी उसके बाद मैं पीरियड से हो गई थी तो मैं पूजा वूजा नहीं कर पाई। तो शायद गुरु महाराज ने ये भी था अच्छाई हुई है इसमें क्योंकि गुरु जी ने मेरी बेटी को पूजा करवाई ताकि उसकी बुद्धि ठीक हो जाए क्योंकि मेरी बेटी की बुद्धि बहुत मलिन हो रही थी और ना पूजा पाठ कर रही थी, शादी सोना फ़ोन चलाना, बस यही लाइफ रह गई थी उसकी, बाहर घूमना। पर मैं अपने गुरु जी से बहुत बोला अरदास लगाते गुरु जी आप मेरी बेटी को सुधारना है। तो संगत जी आज मेरी बेटी थोड़ा बहुत सुधार आया है गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था काफ़ी दिनों से मेरे पति के बारे में कि तेरा पति किसी और के चक्कर में लगा हुआ है, तभी वो तुझे पूछता नहीं है, कोई और उसके लाइफ में है। और संगत जी बहुत सत्संग सुना रहे गुरु जी मुझे ऐसे ही। पर जब इंसान का मन बिल्कुल वो अपने पति के प्रति खट्टा हो जाता है ना संगत जी, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। संगत जी मुझे बस गुरु जी इतनी हिम्मत बख्श रहे हैं, वरना तो अगर कोई और औरत होती तो संगत जी अभी तक तलाक तुलक हो चुका होता मेरा। पर मेरे गुरु महाराज जो है बहुत बचा रहे हैं हमें, मेरे पति और मेरी लाइफ को, क्योंकि एक औरत है जो मेरे पति पर
मैजिक कर रही है संगत जी कई दिनों से। और जिसके कारण मेरे पति की बुद्धि काम नहीं कर रही है। उनको ये नहीं पता चल रहा वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं हो रहा संगत जी। तो ऐसी अवस्था मेरे मेरे लाइफ में इस टाइम बहुत दिनों से चल रही है संगत जी। और मुझे काफ़ी साल हो गए ऐसी सिचुएशन झेलते, पर मेरे पति चिल्ला चिल्ला के घर वालों के सामने मुझे झूठा ठहराते रहे सारी ज़िंदगी। पर कहते हैं ना, ईश्वर का जब डमरू बजता है ना भोलेनाथ का, तो जो इंसान बुरा करता है ना, तो उसको उसको भगवान ज़रूर उसकी सज़ा ज़रूर देता है। तो कहते हैं कि परमात्मा, तो अगर इंसान सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, परमात्मा तो देख रहा है, उससे तो कुछ नहीं छुपा। तो संगत जी, हमें उस ईश्वर से डर के अगर कोई भी काम करना चाहिए, डर के करना चाहिए कि अगर हम किसी का घर बर्बाद ना करें, किसी का, वो भी किसी का परिवार है, अगर भगवान ना खास्ता करे जो लेडीज़ मेरे पति के साथ है और उसका भी परिवार भी होगा संगत जी, अगर वही सिचुएशन अगर उस औरत के साथ उसका पति कर दे तो क्या होगा, उस औरत को सोचना चाहिए। पर संगत जी, आजकल औरतें नहीं सोचती हैं, बस उनको तो पैसों से मतलब है, जो देखते हैं पैसा वाला है उनको फंसाने की कोशिश करती हैं। पर छोड़ो संगत जी, मुझे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं लेना, सब कर्मों की गति है। शायद मैंने कर्म ऐसे करे हैं जो मुझे भोगने हैं, तो मैं भोग रही हूँ संगत जी। गुरु जी का सत्संग में यही मैसेज आया संगत जी कि तेरे बेटे पर बहुत ही खतरा है, और तेरी वो औरत जो है तेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही है। और संगत जी, मेरा बेटा भी हर वक्त सुस्ता रहता है, ना ही ढंग से उसका पढ़ाई में मन लगता है, ना ही वो बस सारा दिन टीवी फ़ोन में लगा रहता है संगत जी। पर गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र चिंता ना कर, अपने बेटे की चिंता मत कर, वो मेरा दिया हुआ आशीर्वाद है, और वो बहुत भोला है। और तो उसकी चिंता मत कर, वो बहुत ही नाम उसका आगे कमाएगा और बहुत सक्सेस होगा। तो संगत जी, सच्ची में गुरु जी की देन ही है मुझे, क्यों, क्योंकि मेरे पहले जो है बेटा नहीं हो रहा था, और बेटे को प्राप्त करने के लिए मैंने त्रयोदशी का व्रत किया था, और गुरु महाराज की कृपा से मुझे, और भोलेनाथ की कृपा से मुझे बेटा प्राप्त हुआ। तो मेरा बेटा बहुत ही सीधा है, भोला है, और वैसे तो चंचल है मेरा बेटा बहुत संगत जी। और जो भी उसको कुछ बोल देता है तो वो सुन लेता है, वो जवाब जल्दी से दे नहीं पाता है, फटाफट से जो जवाब दे देते हैं वो नहीं कर पाता। बस मैंने अपने गुरु जी पे छोड़ रखा, पर संगत जी मेरी बेटी के लिए भी आ रहा है कि तेरी बेटे की संगत जो है वो सही नहीं है। पर मैं तो सब गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी आपको ही ठीक करना है, जो भी करना है आपने करना है। मेरी बेटी का जो भी उसकी लाइफ में चल रहा है वो आपको ही ठीक करना है, क्योंकि आप ही मेरे पिता हो, और आपको ही मेरे बच्चों की देख रेख आपको ही करनी है। तो संगत जी, बस मेरे गुरु महाराज की कृपा से मेरी लाइफ चल रही है, और बच्चों की लाइफ चल रही है संगत जी। और संगत जी, एक दिन क्या हुआ था कि मुझे सर्वाइकल का भी बहुत ज़्यादा मतलब ये दर्द होना स्टार्ट हो गया था, कंधे में दर्द हो रहा था। तो मैं डेली गुरु जी का चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लेती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला संगत जी। एकदम संगत जी क्या हुआ कि एकदम सत्संग फ्लैश हुआ कि तेरे तेरे सर्वाइकल हो रहा है, और पुत्र ये काम कर, तेरे ये ठीक हो जाएगा, ये काढ़ा पी। तो संगत जी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसको अकॉर्डिंग गुरु जी सत्संग सुना देते हैं, और काफ़ी दिनों से कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी। और संगत जी, ये तो सत्संग सुना रहे संगत जी, और आँखों का भी सत्संग सुना रहे हैं। सच्ची में संगत जी, मुझे आँखों प्रॉब्लम हो रही है। आज सुबह ही अमृत वेला में मैंने गुरु जी का सत्संग सुना कि एक संगत बता रही थी उनकी आँखें बिल्कुल चली गई थी, और फिर गुरु महाराज ने उनको स्वयं आकर उनके घर पे साधु का रूप धारण करके उनको जल प्रसाद की बॉटल दी, और वो जल प्रसाद से उन्होंने डेली आँख में डालती थी अपनी अब, और उससे उनकी आँखें जो है धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो गई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज की कृपा से मुझे गुरु जी बता रहे कि पुत्र ये कर वो कर। मेरे गुरु जी बहुत कुछ बताते हैं मेरे लिए, उनको पता चल जाता है मेरे पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, कुछ भी होता है, मुझे पहले से बताते हैं पुत्र तेरे पैर में दर्द है तो ये कर ले, तो वो कर ले। अब मेरा कई दिनों से हार्ट में ब्लॉकेज का भी आ रहा है, तेरे हार्ट में ब्लॉकेज हो रही है। तो सच में संगत जी, मुझे सांस लेने में दिक्कत सी हो जाती है कई बार तो तो मुझे लग रहा है कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे काढ़ा बनाने के लिए पीने के लिए बोला है,
पर जो कि छाल मैं ला नहीं पा रही हूँ वहीं बाहर से, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड को बोला तो हस्बैंड नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मुझे बताते हैं सब चीज़ों के बारे में। और संगत जी, मैं जब अभी गुरु महाराज ने मुझे सत्संग में जाने का मौका दिया, तो मैं सत्संग में गई। तो संगत जी वहाँ पे मुझे ब्लेसिंग में गुरु जी का पिंक फ्लावर और रेड फ्लावर मिला, जो स्वरूप जो है माता रानी का रेड फ्लावर होता है और पिंक जो है गुरु जी का होता है। आशीर्वाद मिला दोनों का मुझे। तो शुक्राना करती हूँ माता रानी का भी और श्री गुरु महाराज का कि दोनों ने मुझे उस दिन आशीर्वाद दिया। और संगत जी उस दिन सत्संग जो है इतना अच्छा हुआ था संगत जी कि हमने खूब सेलिब्रेट किया, खूब डांस किया गुरु जी के बर्थडे पे। और संगत जी कल की बात है कि मेरे बेटे के भी मतलब ये बुखार सा चढ़ा, कह रहा है मुझे बना बुखार सा लग रहा है अंदर ही अंदर। तो मैंने कहा बेटा फिर ऐसा करते मैं तेरी दवाई दिलवा देती हूँ। तो कह रहे नहीं मम्मी मुझे दवाई नहीं लेनी है। तो मैंने कहा फिर मैंने संगत जी अपने बेटे को लगातार जल प्रसाद पिलाना स्टार्ट कर दिया। स्कूल जाता था तो बॉटल में जल प्रसाद डाल दिया, वैसे दिया तो जल प्रसाद पिलाया मैंने, सुबह उठते उसको जल प्रसाद पिलाना स्टार्ट किया। तो संगत जी गुरु महाराज भी कह रहे थे कि तेरे पुत्र को कैंसर हो सकता है और कैंसर से संबंधित सत्संग सुना रहे थे गुरु जी मुझे। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु जी मेरे बच्चों की बीमारियों को भी काट रहे हैं। संगत जी अभी कुछ दिनों पहले मेरी बेटी जब घूम कर आई थी तो उसको भी एक तरफ साइड में पेट में दर्द हो रहा था, कहती मम्मी मेरी दर्द दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है। तो संगत जी एकदम क्या हुआ कि एकदम मेरे दिमाग में थॉट आई, एकदम गुरु जी ने थॉट डाला कि इसको मुझे लगता है नले हो सकते हैं। तो संगत जी मैंने उसको वही बहुत दिनों से बोल रही बेटा अपना पेट दिखा ले, अपना पेट दिखा ले, तुझे जो कब्ज़ हो रही है ना वो तेरी नाप चढ़ गई है, क्योंकि तू ऊपर नीचे चढ़ी होगी तो ऊपर नीचे होने से पैर होने से नाप हो जाती है, तो दिखा ले। पर मेरी बेटी ने नहीं दिखाया। तो एक दिन मैंने ज़बरदस्ती करके उसको नाप दिया। तो संगत जी सच में उसको नले हो रहे थे, उसके पैर में इतनी जो जांग थी ना उतनी टाइट हो गई थी उसकी, जब मैंने उसके नले किए थे संगत जी। और बस एक ही बार कराया उसने, उसके बाद नहीं कराया। पर उसको काफ़ी आराम मिल गया संगत जी उससे। तो गुरु महाराज का भी शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक ने इतनी थॉट डाली और मैंने मेरी बेटी का ये सोल्यूशन किया। अब उसको पेट भी फ्रेश रहता है, उसका साफ़ रहता है। तो उसको कब्ज़ हो गई थी, कहने मुझे बहुत मतलब फ्रेश नहीं हो पा रही, मैं फ्रेश नहीं हो पा रही, मैं मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने फिर उसका मतलब जब नाप देखे तो संगत जी वो ठीक हो गई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मेरी बेटी को कोई कुछ ज़्यादा नहीं होने दिया, उसके नली सूज गए थे संगत जी। और फिर संगत जी शनिवार को भी संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा कि तेरे घर में विपदा आने वाली है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बाबा ये आ रहा था। तो सच में संगत जी उस दिन क्या था, मेरे हस्बैंड पी कर आ गए थे। तो पी कर आ गए तो संगत जी ड्रामे करना स्टार्ट हो गए वो, अरे वो उल्टा सीधा बोलने लग गए मुझे। मैं पर गुरुजी ने मुझे इतनी रहमत बख्शी, गुरुजी मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था अंदर से कि मैं बोल दूँ, अंदर आग बरस रही थी मेरे पर। संगत जी ने गुरुजी ने मुझे इतनी रहमत बख्शी कि मैं शांत हो गई और मैं अंदर वाले कमरे में चली गई। वो मुझसे झगड़ा करने आए थे उस टाइम पर। मैं गुरु महाराज ने मुझे इतना हिम्मत बख्शी कि मैं अंदर चले गई थी, उनका स्मरण करती रही, जाप करते थे संगत जी। तो मुझे फिर मैं बस गुरु मुझे ने इतनी शांति प्रदान कर दी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हस्बैंड बोलते रहे, मैं कुछ नहीं बोली, बस स्मरण करती रही गुरु जी के अंदर अंदर। और वो अपने आप शांत हो गए। फिर अपने आप ही बात ही पलट दी, मेरी बात कुछ और थी, वो बात कुछ और पे ले गए, वो शांत हो गए वो संगत जी। और फिर संगत जी मेरे ससुराल वाले जो हैं वो तो हमेशा ही रहते हैं कि वो चाहते हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो या कुछ हो, वो तमाशा देखें। तो संगत जी मैंने जैसे खिड़की बंद करी तो एकदम खिड़की खोल ली सुनने के लिए। तो मैंने एकदम चिल्ला के बोल दिया उनको, मुझे सुनना है तो आके अंदर आकर सुन लो, कान लगा के बातें सुननी है कि क्या बात हो रही है हम दोनों के बीच में। तो संगत जी फिर ये लोग तो चाहते ही हैं कि हम दोनों का झगड़ा होता रहे या हम दोनों की बने ना, पर मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। वो हमेशा हम दोनों के बीच में कुछ नहीं होने देंगे संगत जी। उन्होंने हम दोनों का रिश्ता बचा रखा है। गुरु जी बार बार ये बोलते कि मैंने ही तुम दोनों का रिश्ता बचा रखा है, तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस किया है। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज मेरे पति को भी सद्बुद्धि दे रहे हैं। तो लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना आज मंगलवार 21 तारीख का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में गुरुजी के पावन मंत्र से पेश करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय जय राज अंकल। संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी माफ़ कर देना। बहुत 2-3 महीने बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। बीच में बिल्कुल भी एकदम समझ लो कि मेरे को क्या समझ नहीं आया क्या हुआ। मैं दे ही नहीं पाई चाह कर भी। बहुत सोचा शुक्राना कर दूँ, शुक्राना नहीं हो पाया। कोई होगी कोई नेगेटिविटी ऊपर। गुरु जी बहुत समझाते रहे मेरे को कि बेटा करो करो, इसी से पाप कटेंगे, इसी से सब कुछ होगा। गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आप इतना अच्छा हमारे लिए सोचते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं, पता नहीं किस नेगेटिविटी में रहते हैं। माफ़ कर दो गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज ही बड़ी हिम्मत करके मैंने शुक्राना सत्संग शुरू किया है। गुरुजी ने मुझे पिछले हफ्ते बताया था कि सोमवार को 1-2 उपाय करो, मैं वो ही नहीं कर पाई। इस बार भी मैं सोमवार को मन नहीं था, मगर मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप हाथ पकड़ के मेरा मंदिर तक ले जाओ, घर के बराबर में शिव मंदिर है। पर गुरुजी ने मेरी सुनी और मैं वो काम करके आई। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना, जो अपनी बच्चों का बेटियों का इतना साथ देते हो। मैं कल अपना काम करके आई। गुरुजी ने 7 सोमवार बोला है, देखते हैं किस दिन मेरा दिमाग वो हो जाए, बस समझ नहीं आता। परेशानी बहुत है, लेकिन जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है फिर परेशानी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बड़ी रहती है। गुरुजी मेरे को बहुत समझाते हैं कि कुड़िए इतना इतना भी परेशान मत होया कर अपने आप को, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। बात भी ठीक है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं मैं तेरी बीमारी कट देती है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर चीज़ का, हर पल का, हर सांस का शुक्राना है गुरुजी। जो आप हमें सुलाते भी अच्छे से हो तो उठाते भी अच्छे से हो। बस गुरुजी कहते हैं खुश रहो, वही तो मेरे से रहा नहीं जाता। समझ नहीं आता किस बात के लिए खुश हूँ मैं। कोई ज़िंदगी में ऐसे खुश वाले पल कोई आए ही नहीं। मैं सिर्फ अपने सबसे ज़्यादा खुशी मुझे जब होगी जब मेरे बच्चे की शादी होगी। मेरा लड़का 38 साल का हो गया, उसकी आज तक शादी नहीं। बहुत मतलब वो भी अपने आप में ही दुखी है, कोई काम आगे नहीं बढ़ता। सोचा था अपना मकान ले लेंगे छोटा सा, वो भी नहीं हो पाया, अड़चन ऐसी आ गई। जो कुछ करेंगे अब गुरुजी करेंगे, मैं तो गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुजी जो करना आपको करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 आपका। आपने कहा है कि तेरा घर बहुत जल्दी बन जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आपने इतने हमें हौसला दिया है, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी जी इतने प्यारे हैं, हम कितना भी उदास हो जाए गुरुजी उदास रहने नहीं देते। इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे के ना इंसान का मन खुश कर देते हैं। बस इसी बात का लगता है कि गुरुजी हमारे साथ है तो सब कुछ बढ़िया है। गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे बड़े मंदिर नहीं आई कभी, कोई बात नहीं, वहाँ भी तो मंदिर हैं, वहीं अपने जो करना करो। बात भी ठीक है गुरुजी, आप जो कहते हो बिल्कुल सही कहते हो, बस हम ही नहीं समझ पाते कोई भी बात। गुरुजी आपका हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं इतनी नेगेटिव मेरे अंदर क्यों है, समझ नहीं आता। बहुत सोचती हूँ नहीं मैं खुश रहूँगी, फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम हो ही जाता है। मैं क्या करूँ। राज अंकल, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप प्लीज़ आगे भी मतलब कर देना शेयर, लेकिन होता नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ कि कोई होएगा, कोई इसीलिए मन भी नहीं करता फिर। लेकिन गुरुजी के कहने से मैं शुक्राना करती हूँ। बस वही मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं इतना तो कर दूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर हर पल शुक्राना, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आप हमें हर पल अपना आशीर्वाद जो अपने ऊपर रखते हो, हमारे सिर के ऊपर हाथ रखो, आशीर्वाद भरा। बस गुरु संगत जी मैं यही चाहती हूँ, गुरु जी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद वाला हाथ रखे, कोई जीव दुखी ना रहे, कोई ना। मैं कितनी बार सोचती नीचे जाके कुंडी रखी है मिट्टी की कि चलो पानी पीला डाला हूँ, मेरे से वो तक तो होता नहीं है। इतनी दिमाग में नेगेटिविटी भरी पड़ी है, हिला नहीं जाता, मन नहीं करता कहीं भी आने जाने को। बस गुरुजी आपका ही सहारा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना
शुक्राना सत्संग यहीं अपना विराम करती हूँ गुरु जी के पावन चरणों में। पावन मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमसे, संगत जी हमसे कोई भी गलती हो गई हो, शुक्राना करते हैं, मैं माफ़ कर देना कि मेरे को बहुत ज़्यादा करना नहीं आता है, बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। आप मैं हम सबसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने देवी पितरों से, माता रानी से, अपनी कुल देवी से, गुरु जी से, सारे रिश्तेदारों से, सारे ब्रह्मांड से मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। कर्म ही इतने खराब है करके आए हैं, उन कर्मों की वो कहते ना कोई माफ़ी नहीं है। बस मेरी हालत ऐसी है, मन करता है जान दे दूँ, इतना दम घुटता है कि बच्चे की शादी नहीं हो रही। बस गुरु जी करेंगे जो भी कुछ करेंगे, मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ा है। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मैं अपने भाई के लिए करवाना चाहती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुपा की बेटी अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती है। जय गुरु जी। मैंने फ़ोन पे लोगों को सत्संग करवाते हुए बहुत बार सुना, पर मेरे मन में विचार आया कि हे भगवान, हे परवदिगार, हे परमात्मा, हे गुरुपा, अगर मेरा भाई विदेश पहुंच गया तो मैं भी अपना सत्संग शेयर करूंगी। ये मेरी अरदास पूरी हो चुकी है। मैं हर रोज़ सोचती थी कि मैं सत्संग शेयर करूंगी, पर गुरु जी की कृपा हुक्म ही नहीं हुआ कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। आज मैं सोमवार के दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे गुरु जी, मेरे परवदिगार, मेरे परमात्मा की कृपा से मेरा भाई विदेश पहुँच चुका है। सच्चे दिल से शुक्राना गुरुपा, उसे विदेश ब्लेस करने के लिए शुक्राना, विदेश में जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना। संगत जी, आपको पता ही है कि विदेश में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, पर गुरुपा ने ऐसी कृपा की कि उसे जल्द ही जॉब भी ब्लेस कर ली। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि उसे रास्ते में क्या कष्ट हुआ, उसने मुझे भी हमें भी घर परिवार वालों को नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वह बहुत कष्ट में है। एक दिन मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई तो रात को मैं इतनी रोई, मैंने दिल से कहा, हे गुरुपा, इसे विदेश ब्लेस करो, हे भगवान, हे परवदिगार, इसे विदेश ब्लेस करो। मेरे गुरुपा, मेरे परवदिगार, मेरे परमात्मा ने मेरी अरदास सुनी। मैं उसके लिए लख लख बार शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, जब वो घर से विदेश के लिए निकला था तो मैंने उसे बोला था कि दिल्ली पहुंचते ही बड़े मंदिर ज़रूर जाना। फ़ोन पे कहा कि प्लीज़ बड़े मंदिर ज़रूर होके आना। तो उसने कहा बड़े मंदिर तो मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। फिर भी मैं पूछ लूँगा किसी से बड़े मंदिर ज़रूर जाऊंगा। पर संगत जी, वो बड़े मंदिर गया। उसने फ़ोन पे मुझे कहा कि दीदी मैं बड़े मंदिर गया था, पर मंदिर बंद था। मैंने बाहर से ही माथा टेक लिया। तो उसके बाद मैं विदेश के लिए रवाना हो चुका था। गुरु परमात्मा से अरदास की और गुरुपा ने बहुत जल्द ही मेरी अरदास पूरी कर ली। एक बहन का भाई के लिए गुरुपा, परवदिगार परमात्मा से शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना।
मेरे मायके की तरफ से शुक्राना। मैं एक बार शुक्राना क्या, मैं लख बार, अनंतम बार शुक्राना करूं तो भी कम है। हे भगवान, मेरी अरदास पूरी करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे भइयों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरुपा, मैं अपना सत्संग खत्म करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना।